नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान पेपर लीक मामले का अड्डा बनता जा रहा है। जहां पेपर चोरी मामले में एसओजी ने 5 साल में 700 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 400 अभ्यर्थी भी शामिल है। इसमें रीट, एसआई भर्ती, पटवारी भर्ती, कांस्टेबल भर्ती और नेट भर्ती और हाल ही में नीट परीक्षा पेपर भी लीक की चपेट में आ गया। नीट में करीब 23 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में हो गया। अब तक 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं। अब सरकार ने सख्त कानून लागू भी कर दिया। इसके बावजूद पेपर लीक माफिया बाज नहीं आ रहा है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाली नीट परीक्षा लीक का मामला भी राजस्थान से जुड़ गया है और लोगों में ऐसा लगता है सरकार के डर नाम की चीज़ खत्म हो गई है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल गिरोहों का जाल ऐसा सामने आया जिसने सरकारी भर्ती व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस, पटवारी, वन रक्षक और सब इंस्पेक्टर भर्ती तक कई परीक्षाएं एक के बाद एक लीक की भेंट चढ़ गई। पिछले 5 वर्षों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने करीब 700 लोगों को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें 400 अभ्यर्थी हैं और 300 परिवार के सदस्य और गिरोह से जुड़े हुए बदमाश लोग शामिल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इन गिरोहों के अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूल किए गए। कई मामलों में परीक्षा से पहले ही होटल, फार्म हाउस और बसों में पेपर रटवाया गया, तो कहीं पर ब्लूटूथ डिवाइस और डमी अभ्यर्थियों का इस्तेमाल हुआ। ऐसा लगता है राजस्थान पेपर चोरी माफिया का एक अड्डा बन गया है। अभी हाल ही में नीट परीक्षा रद्द होने से डॉक्टर्स बनने के इच्छुक करीब 23 लाख विद्यार्थियों के सपने और मेहनत को गहरी चोट लगी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने माना कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा से पहले ही गेस्ट पेपर के नाम पर बहुत सारे प्रश्न आउट हो गए थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। हाल ही में नीट परीक्षा भी उसका भी पेपर लीक हो गया और राजस्थान के कई लोग इस नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। राजस्थान के सिक्कर जिले में सामने आया था कि एनटीए ने जांच एजेंसियों के जरिए तहकीकात करवाई तो पता चला कि केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तक गेस्ट पेपर के नाम पर परीक्षा के प्रश्न लीक हुए हैं। केंद्र सरकार ने मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है, जो राजस्थान पुलिस के एसओजी से इस मामले की जाँच संभालेगी। नीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी को 25 टीमों की जांच में खुले कई राज्यों के तार जुड़े हुए मिले हैं, जिनमें पुणे कनेक्शन सामने आने पर सीबीआई को पूरा मामला सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 मई को सिक्कर से पहली शिकायत दर्ज हुई थी। एनटीए को सबूतों के आधार पर भेजा हुआ लीक पेपर भेजा गया। 8 मई को एनटीए की राजस्थान पुलिस के डीजी को सूचना दी गई। एसओजी जयपुर से पहुंची सिक्कर टीम ने 9-10 मई को जांच का विस्तार हुआ तो हरियाणा के गुरुग्राम से होते हुए महाराष्ट्र के नासिक और पुणे तक टीम पहुंच गई। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के संकेत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है। 12 मई को एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सीबीआई टीम के हवाले कई संदिग्ध पहुंच गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से पेपर लीक प्रकरण से साफ होता है कि राजस्थान अब पेपर लीक प्रकरण का सिरमौर बन चुका है। राजस्थान में अब तक 15 पेपर लीक हो चुके हैं। कभी पेपर लीक मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों का नाम सुनते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजस्थान में पेपर लीक के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। ऐसा लगता है राजस्थान में अब पेपर लीक माफिया बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। यही कारण है कि यहाँ होने वाली हर दूसरी परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। अभी हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। अभी नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा को लेकर भी ये कहा जाता था कि सबसे सिक्योर परीक्षा मानी जाती है और लोगों को लगता था कि इससे ज़्यादा भरोसा किसी पर हो नहीं सकता है और लोग बहुत ही भरोसे के साथ, बहुत ही गंभीरता से, तैयारी के साथ कोचिंगों में 2-2 लाख रुपये सालाना फ़ीस भरकर इसकी तैयारी करते हैं। 3-3, 4-4 साल तक तैयारियाँ करते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन जब नीट जैसी परीक्षा भी पेपर लीक माफियाओं के हत्थे चढ़ जाए और वो पेपर लीक हो जाए और परीक्षा रद्द करनी पड़े, तो इससे ज़्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अब तक कई लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं।
लगातार जो आरपीएससी चेयरमैन से लेके तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये जो गिरफ्तारियां हुई है, अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, गैंग माफिया की गिरफ्तारी हुई है, पेपर माफिया के लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, और इसमें पैसों का लेन देन सबसे बड़ी बात है। लाखों रुपयों का लेन देन होता है। और पेपर माफिया अभी नीट परीक्षा में महाराष्ट्र से लेकर पुणे, नासिक से लेकर जयपुर, सिक्कर, तमाम जगह इनके तार जुड़े हुए मिले हैं। और एक तार से दूसरा तार कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे लाखों में पेपर का सौदा किया जाता है, वो तमाम लोग अभी सीबीआई की पूछताछ में चल रहे हैं। जयपुर के भी जमुआ रामगढ़ के एक ही परिवार के 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इसमें दो भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, बाप बेटे की गिरफ्तारी हुई है। और परिवार का कहना है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम जानते नहीं है कुछ भी, लेकिन एसओजी को बड़े पुख्ता सबूत मिले हैं। उनके घर पे भी जांच की गई तो उसमें कई तरह के कागजात मिले हैं। एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें नीट पेपर किस तरह लीकेज करना है, कितने रुपए में बेचना है, कितने रुपए वसूल किए गए। जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। जिनके 10वीं 12वीं में सामान्य नंबर थे, जो नीट की जो एग्ज़ाम चलती है कोचिंग सेंटरों में, उनमें सामान्य नंबर थे। लेकिन जब नीट का ओरिजिनल पेपर होता है, क्योंकि पेपर लीक का प्रश्न पत्र उनको रटाया गया, दिया गया, 30-30 लाख रुपए में एक एक अभ्यर्थी को पेपर बेचा गया। उसके जब पेपर दिया उन बच्चों ने, तो उनकी मेरिट लिस्ट में इतने हाईएस्ट स्कोर आया कि उनको सरकारी कॉलेज मिल गए। सरकारी कॉलेज मिलने पर ही ये मामला संदेह के घेरे में आया है। और अब सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर रही है। और हालांकि जब गिरफ्तार कुछ लोग हुए थे नीट पेपर प्रकरण में, तो उनका कहना था कि उनके ऊपर तो और बड़े हाथ है, वो तो बहुत मामूली लोग हैं। हालांकि देखिए, अभी तक बड़े लोगों का नाम सामने नहीं आया है, कौन से लोग हैं। हालांकि जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी फ़ोटो ज़रूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, और कुछ बीजेपी नेताओं के साथ फ़ोटो थे, उनके पोस्टर थे, होर्डिंग थे। और लेकिन देखिए, क्योंकि नेताओं का जीवन सबसे ज़्यादा सार्वजनिक होता है, और उनके पास सुबह से लेकर शाम तक लगातार बहुत सारे लोग फोटो में खिंचाते हैं, कभी मिलने के बहाने, कभी ज्ञापन देने के बहाने, कभी किस बहाने। तो उसी से उनका संपर्क या उनकी भाजपा से जुड़ाव महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो कुछ गिरफ्तारियाँ हुई जमुआ रामगढ़ में बिमाल परिवार की, तो वो दिनेश और उनके मांगीलाल बिमाल है, वो भाजपा के जो स्थानीय विधायक है, उनके जन्मदिन पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो ये जरूर जांच का विषय है कि क्या वाकई में वो भाजपा कार्यकर्ता है, या वैसे ही कार्यकर्ता है, अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बता रहा है। यदि अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बता रहा है तो भाजपा को खंडन करना चाहिए। लेकिन कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं हो और वो शहर में बड़े होर्डिंग, जिसमें एक होर्डिंग पे लाखों रुपए खर्च होते हों, वो अपने आप को छपाकर कैसे लगवाएगा। होर्डिंग के पैसे लगते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है राजनीतिक इसमें साठगांठ भी सामने आ सकती है। और जो गिरोह के लोग हैं, वो उनके तार बहुत लंबे तक हैं। लगातार गिरफ्तारियां होने के बावजूद भी लोगों में डर नहीं है, और लगातार जो पेपर लीक होते जा रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, उससे अब ऐसा कहा जाने लगा कि राजस्थान पेपर लीक का अड्डा बन गया है। यहाँ कोई सी भी परीक्षा दे, बच्चे कितनी भी तैयारी करें, पहले राजस्थान को सबसे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित माना जाता था। लोग सोचते थे कि राजस्थान में जो परीक्षा होगी वो पारदर्शी तरीक़ा से होगी, चाहे 10वीं बोर्ड हो, यहाँ पर 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड की हो, या यूनिवर्सिटीज़ की जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती थी बड़ी सिक्योर होती थी। लेकिन अब तो जो नौकरियों की परीक्षाएं हो रही है, उन तक में जिस तरह की घालमेल चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, तो इसलिए दूसरों को भी कहने का अवसर मिल गया और आरोप लगाने का मौका मिल गया है कि राजस्थान अब पेपर लीक प्रकरण का सरगना बन गया है, सिरमौर बन गया है। और ऐसा लगता है राजस्थान इसका अड्डा बन गया है, जिसमें बहुत सारे पेपर लीक करने वाले माफिया गिरोह चल रहे हैं। उनके हजारों लोग सक्रिय हैं, जो सरकार से, पुलिस से किसी तरह डरती नहीं है। हालांकि उन पर बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, कई लोगों की बिल्डिंगें तोड़ी गई है, कई लोगों के जो प्रतिष्ठान तोड़े गए हैं, लेकिन उसके बावजूद में डर नाम का चीज़ नहीं है। और यही कारण है कि नीट जैसी सबसे सिक्योर परीक्षा, उसमें भी पेपर लीक कर दिया लोगों ने, और उसके तार भी राजस्थान से जुड़ने के कारण ये राजस्थान पेपर लीक प्रकरण का सिरमौर या अड्डा बन गया है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।